बड़े हर्ष के साथ सबको ये सूचित करते हैं कि सर हमारे भारत विकास परिषद दक्षिण प्रांत राजस्थान के अध्यक्ष श्री गिरीश जी पानेरी साहब का हमें सानिध्य मिला। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारी शाखा के आतिथ्य स्वीकार किया, इसके लिए तहे दिल से मेरी तरफ से शुक्रिया। अभी हमें नाश्ता किया है तो थोड़ी एनर्जी बरकरार रखें। एक सेकंड। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। एक याद है बस। हाँ लो, अब लो। सातम आएगी, अष्टमी आएगी। सातम और अष्टमी को भी कलर का वो होता ही है। और चित्तौड़ जिले में और भिलवाड़ा में तेरस खेली जाती है, वो बताएंगा। जैसे हमारे प्रांत के अध्यक्ष जी, प्रांत मतलब यानी संभाग को बोलते हैं। मैं आप सबकी जानकारी डाल दूँ, उदयपुर डिवीज़न संभाग के अध्यक्ष जी है। जैसे अपने यहाँ पे पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में जिले के अध्यक्ष का जो वर्चस्व या जो होता है पहले, उसके अनुसार यहाँ प्रांत के अध्यक्ष जी का वो है। हम लोग इनके नीचे हैं। पूरे प्रांत में लगभग 40 शाखाएँ हैं, उसके आप अध्यक्ष हैं। और आप दूसरी बार इस सत्र के लिए 24-25 के लिए पिछली 17 तारीख रविवार को वापस निर्वाचित हुए हैं। सभी जने जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद शाखाओं में प्रथम बार देखो सौभाग्यशाली है कि लेक सिटी शाखा का ही चयन हुआ। और हमें भी खुशी है कि आपसे हमारा पुराना अच्छी मित्रता है, अच्छा व्यवहार है। उसकी बदौलत पिछले साल भी आपने शाखा को बहुत अच्छा सहयोग किया। पिछले साल लेक सिटी शाखा के प्रांत के अंदर 3 पदाधिकारी दायित्वधारी थे। वो केवल मेरे आग्रह पर भाई साहब से मैंने आग्रह किया, भाई साहब हमारी लेक सिटी शाखा के सदस्यों को प्रांत में लेना, जिससे कहीं न कहीं लेक सिटी की एक पहचान बनेगी, संपर्क बढ़ेगा। भारत विकास परिषद का जो है सूत्र में संपर्क बढ़ेगा तो सहयोग करेंगे। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के ऊपर काम करने वाली ये संस्था है, जिसको गैर राजनीतिक अपन संगठन है। लाल कयो नंद रानी से राधा के माथे पे बिंदिया सोए मोर मुकुट नंद लाल कयो नंद रानी से मोर मुकुट नंद लाल कयो नंद रानी से फागुन कयो नंद रानी से फागुन में उड़े रे गुलाब कयो नंद रानी। सचिव के रूप में इस वर्ष की कार्यकारिणी के रूप में मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आपके सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा है। जो कुछ भी काम किया वो इस प्रकार है। भारत विकास परिषद के द्वारा आपके चुनाव कार्यक्रम में हमने भारत विकास लेक सिटी की ओर से हम लोगों ने वहाँ सहभागिता निभाई थी। और हम आपके चुनाव आपके चुनाव के जो हुआ था उसमें हम उपस्थित हुए थे। भारत विकास परिषद लेक सिटी ने आपको उसमें बधाई आपको स्पेशल रूप से की थी। भीषण गर्मी में 24 अप्रैल 2023 को 1250 परिंदे और 44 पेऊ का वितरण किया गया था पूरे उदयपुर में अलग अलग जगह के ऊपर। 21 जून 2023 को सुखाड़ समाधि के ऊपर यो कार्यक्रम किया गया था। उसके अंदर करीब 350 लोगों ने भाग लिया था। 2 जुलाई 2023 को लेक सिटी की प्रांतीय कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ था। उसमें दिनेश जी भट्ट साहब प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि थे और गिरीश जी पानेरी साहब ने अध्यक्षता की थी। उस समय विभिन्न प्रांत शाखाओं के 102 महानुभाव और लेक सिटी के 57 सदस्यों ने भागीदारी निभाई थी। 10 जुलाई 2023 को
61 पौधे और 20 सितंबर 2023 को 31 फलदार पौधे हमने नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर में वृक्षारोपण किया था, जो उनमें से 90% पौधे आज भी चल रहे हैं। गुरु वंदन छात्र वंदन कार्यक्रम किया था 9 सितंबर 2023 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदीश चौक में। वहाँ पर 32 गुरुजन और 48 छात्रों का अभिनंदन किया गया था और श्रीमती नीताजी सुराना का वहाँ विशेष योगदान रहा था। भारत को जानवर प्रतियोगिता भी 11 अक्टूबर 2023 को नोबल पब्लिक स्कूल बेदला खुर्द में आयोजित की गई थी। इसमें 239 छात्राओं ने परीक्षा दी थी। 17 सितंबर को वन भ्रमण कार्यक्रम यहाँ इसवाल के उधर किया गया था। इसमें अधिकतर सदस्यों ने सहभागिता निभाई थी। और 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को संपूर्ण राजस्थान राज्य का अधिवेशन चित्तौड़ में हुआ था, जिसमें यहाँ पर भी शाखा के द्वारा सक्रिय वहाँ पर भूमिका निभाई गई थी। अभी 28 जनवरी 2024 को उदयपुर के निर्वाचित ताराचंद जी जैन साहब विधायक और फूल सिंह जी मीणा विधायक उदयपुर ग्रामीण और रविंद्र जी शिमाली भाजपा शहर जिला उदयपुर का अभिनंदन इस शाखा के द्वारा किया गया था। आपके इस होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेक सिटी शाखा जो है, जैसे कि नाम है, हमारे दिल के बहुत नज़दीक है। लास्ट 1 आध साल में मैं इस कार्यक्रमों में देख रहा हूँ कि आपका कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप बाकी अब सब लोगों को बहुत स्नेह से आमंत्रित करते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है लेक सिटी हुए हैं और राकेश जी नंदावत और ये इस तरह के स्तंभ बन चुके हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में आने पर ऐसा लगता है कि हम कोई अलग नहीं है। तो पहले मैं आपके जो इसके पहले के कार्यक्रम में आया था, जब मैंने कहा था कि एक दीपावली मिलन कार्यक्रम करा था जिसमें हमने शाखाओं को साथ में एक बार जोड़ने की कोशिश करी थी, तो आप लोग बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि मेरे हिसाब से उदयपुर में अभी किसी और शाखा ने इस तरह से पहल नहीं करी कि होली मिलन स्लेन कराओ। तो ये छोटे छोटे उत्सव हम लोगों को मनाने चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान ही यही है। और अब हम वापस मैं आपको आज आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारी सारी 8 शाखाओं का मिलकर भी हम होली स्नेह मेल कार्यक्रम आने वाले इस नव संवत्सर के आसपास रख रहे हैं। तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। तो आपको क्या है कि अपनी शाखा के सदस्य के अलावा 8 शाखाओं के सदस्यों से जब मिलने का मौका मिलेगा तो मालूम पड़ेगा कि हमारी भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और हो सकता है कि हम उस समाज से या उन लोगों से पहले से परिचित हों लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल पाए हों। तो मैं विशेष रूप से आपके सभी पदाधिकारियों को, आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि आपने ये पहल करी और इस पहल को आप कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सानिध्य में और एक सुंदर वाटिका के अंदर आज ये होली मिलन कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित हैं। इस आयोजन में मंचासीन हमारे आदरणीय नरपत सिंह जी राव साहब, जो कि कर्मठ व्यक्तित्व हैं, परिषद के प्रति हो, पार्टी के प्रति हो, कर्मठ व्यक्तित्व हैं। क्योंकि भारत विकास परिषद क्या कर रहा है इसकी जानकारी बच्चों को बहुत आवश्यक है। हम तो रोज मिलते हैं, कई कार्यक्रमों में आते जाते हैं, लेकिन बच्चे जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इन बच्चों के लिए तो जोरदार ताली बजाएं आप। और बच्चों, भविष्य में कभी भी कार्यक्रम ऐसे हों, काम तो होता ही है, होमवर्क भी होता ही है, मोबाइल भी है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों को कहते हैं जरा कार्यक्रम में चलना है, तो बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी आप जाओ, पापा आप जाओ, मोबाइल देखना, हमको तो मोबाइल में देखेंगे, हमारा कार्यक्रम या हमारा काम करेंगे। ऐसा नहीं बेटा, भारत विकास के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसमें बच्चों को आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं नए जो सदस्य 3 बने हैं और उनकी श्रीमती जी साथ हैं, उनको शाखा की ओर से तो धन्यवाद दिया गया है, उनका सम्मान किया गया है, लेकिन प्रांत की ओर से मैं उनको विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भारत विकास परिषद का सदस्य होना एक गर्व की बात है। भारत विकास परिषद जो है, जब धीरे धीरे आपको इसकी जानकारी मिलेगी कि भारत विकास परिषद क्या है और देश में भारत विकास परिषद का क्या सम्मान है, क्या स्थान है, तो आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम एक बहुत अच्छी संस्था के सदस्य बने। इसके लिए आपका
हृदय से प्रांत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों बंधुओं के साथ मातृशक्तियों को इसलिए बुलाया गया कि आपने जो सदस्यता ली है, आपकी श्रीमती जी भी सदस्य है, आपकी सदस्यता राशि कई मायनों में उनको अधिकार नहीं है, लेकिन कई मायनों में उनको अधिकार है। तो डिटेल कभी लंबी चौड़ी बात है, इसके बाद में बताएंगे। तो आपका बहुत हृदय से आभार। गत वर्ष प्रांतीय अध्यक्ष था, कृपा थी कि ये रीजनल अधिवेशन बहुत ही बढ़िया हुआ। इसमें आप लोगों का सहयोग रहा। शाखा के विषय जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अपनी शाखा से शायद कोई भी व्यक्ति नहीं आ पाया। आप दो, कितने व्यक्ति थे? दो, तो 11 हुए आप। तो एक और एक, वो दो जो है 11 हो गए। मैं 11 मानता हूँ। तो वो कोई न कोई परिस्थितियाँ परिवार में रहती हैं, उससे नहीं हो पाता है, लेकिन वो आयोजन बहुत बढ़िया रहा। और आयोजन के साथ चित्तौड़ शाखा ने जो मैनेज किया है, मैं 8 बार मीटिंग में गया इस आयोजन के लिए। 8 बार। मेरा निवास डूंगरपुर है और डूंगरपुर से 8 बार चित्तौड़ जाना और आना, आप देखिए। और 8 बार जाकर के मैंने छोटी छोटी बातों को, बैनर कैसा बनेगा, बैनर टेढ़ा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। और ये तो सीधा लगा हुआ है बराबर। तो छोटी छोटी बातें, तस्वीर कैसी होगी, क्या होगा, कैसे क्या होगा, कौन कहाँ रहेगा, सारी बातें वैसे जानकार हैं सब, फिर भी मेरी तरफ से मैंने कोशिश की। और मातृशक्तियों की स्पेशल एक दिन मीटिंग मातृशक्तियों के लिए, उनसे मैंने ये कहा कि अपन मेवाड़ के लोग हैं, तो जो भी अतिथि बाहर से आते हैं उन लोगों को ये लगना चाहिए कि मेवाड़ की मनवार बहुत अच्छी है। जैसे घर पे अपने परिवार में अपन कहते हैं ना, आधी रोटी और ले लो ना, ऐसी मनवार हमको करनी है। तो वाकई चित्तौड़ शाखा की जो मातृशक्तियाँ थी, उन्होंने बिल्कुल, वहाँ वेटर नहीं थे, बराबर काउंटर पे आपने देखा होगा मातृशक्तियाँ थी, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको मैनेज किया। वो भी तारीफ काबिल, लोगों ने बहुत तारीफ की उसकी। सर सुपर ए क्लास की व्यवस्था आपकी। साहब सर सुपर ए क्लास की व्यवस्था। थैंक यू, धन्यवाद। चलो साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। धन्यवाद है आपका। आज पहली बार मेरा सौभाग्य है और लेक सिटी शाखा का धन्यवाद है कि मतलब मेरा कल से, आज तो 30 है ना, परसों से वापस ये कार्यकाल चालू हो गया 1 अप्रैल से। अभी तो मैं इसी साल की भूमिका निभा रहा हूँ, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते पहली बार लेक सिटी में मुझे आमंत्रित किया गया। इसके लिए लेक सिटी के वरिष्ठों का और लेक सिटी के बंधुओं का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रांत के दायित्वधारियों का, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं और उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारने का कष्ट करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अभी 2 मातृशक्तियों ने, प्रतिभा जी और क्या नाम था दूसरा जो है, मीना जी, दोनों ने बहुत सुंदर फागुन में उड़ेले गुलाल, काफ़ी अच्छा गीत प्रस्तुत करके आज की इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो भूमिका निभाई, धन्यवाद के पात्र हैं आप दोनों। एक दीपक जला दो, 5 दीपक जला दो, ये चीजें पहले पुराने जमाने में कितने दीपक जलते थे, तेल क्यों जलाया जाता था, क्या कारण है इसका, इसके पीछे लॉजिक, बहुत गहरा लॉजिक है। आज मैं इतनी बातें आपसे नहीं कर पाऊंगा, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। इसलिए होली जम के खेलनी चाहिए। हाँ, अब पानी की थोड़ी सी, हम लोग पानी बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए पानी की लिमिटता रखनी चाहिए, लेकिन होली जमकर खेलनी चाहिए। तिलक होली नहीं, काहे की होती तिलक होली। अब तिलक होली खेल रहे हैं तो आने वाले बच्चे तो रंग को हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो ये हमें जम के खेलना चाहिए। ये मेरा आपसे, आगे आने वाली होली है, उस दिन आप जम के खेलें, और खेला होगा वैसे आपने, मैं मानता हूँ निश्चित रूप से। और पानी का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। कहाँ है पत्र? अभिनंदन पत्र श्रीमान नरपत सिंह जी असोलिया, आत्मा स्वर्गीय ठाकुर साहब इंदर सिंह जी असोलिया, संरक्षक शाखा लेक सिटी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान। और आज जो अभी जो जिसका आज आपका सम्मान किया गया, महसूस कराने वाले मानव कल्याण के उदात्त जीवन मूल्यों की स्थापना में कर्मयोगी के समान लगे श्रीमान नरपत सिंह जी आसोलिया, जन्म दिनांक 15 जून 1971, भारत विकास परिषद में वर्ष 2008 में ऐसे देदीप्यमान सूर्य बनकर उदित हुए जिनके आलोक से भारत विकास परिषद की उदयपुर आज़ाद शाखा में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर शाखा को अनुकरणीय दिशा बोध देने में सहयोगी रहे। आप शाखा में 2008 से 14 तक कोषाध्यक्ष, सचिव एवं अध्यक्ष के दायित्व पद पर रहे और शाखा को गतिमान किया। जिस 16 में प्रांतीय संयुक्त महासचिव एवं वर्ष 16-17 में प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी का दायित्व नवाजा गया। इन सेवाओं की श्रेष्ठता से वर्ष 2017-19 में जिला समन्वयक, जिला अध्यक्ष, जिला समन्वयक यहाँ किया हुआ है कोष्टक में, जिला अध्यक्ष उदयपुर का दायित्व रहा। साथ ही 2017-18 में प्रांत की बेनिफिट है क्योंकि एक शाखा बढ़ती है और सदस्य, उसमें सदस्यता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि आदमी नए बनेंगे तो कोशिश करेंगे। 2018 से वर्तमान तक शाखा लेक सिटी के संरक्षक का दायित्व निभा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में प्रांत द्वारा आपकी कर्मठता आपको विशेष सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान गिरीश पानेरी साथी द्वारा श्रेष्ठ कार्यों के फलस्वरूप विशेष परिचय पत्र प्रदान किया गया। दायित्व निभा रहे हैं जिसमें जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा शहर जिला उदयपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान, प्रदेश महासचिव शासकीय जागीरदारी राव समाज संस्थान राजस्थान, सचिव राजस्थान राव छात्रावास शास्त्री सर्कल उदयपुर के आसीन हैं। इस दायित्व में पूर्व भाजपा व राव साहब के विभिन्न दायित्वों पर अपनी सफल सेवाएं दे चुके हैं। श्री आसोलिया एक कर्मठ व्यक्तित्व के धनी होने के से वर्ष 2008 से वर्तमान तक भारत विकास परिषद, राव समाज, भाजपा व अन्य समाज सेवी संस्थाओं के अनगिनत सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आपकी इन कर्मठता के पीछे ये सत्य है कि आपकी अर्धांगिनी श्रीमती सोना कुंवर आसोलिया की विशेष भागीदारी रही है क्योंकि जीवन साथी के सहयोग के बिना व्यक्ति की समाज सेवा अधूरी रहती है। इस लाइन को आपने सुना है, वापस पढ़ो इसको। ये इसलिए है कि अगर कुशल निर्णायक हैं, आप में तत्काल निर्णय लेने की अटूट क्षमता है, जो कई बार लोगों को लगता है कि अरे तत्काल बात करते हैं। ये एक अपनी एक नेचर है, सिस्टम है, आदत होती है आदमी की होती है, जिसके कारण आप हमेशा आपके सोचे कार्यों में सफलता प्राप्त करते रहें। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपके कार्यों की जितनी प्रशंसा करें कम होगी। आपके इन सद्गुणों से प्रभावित हो आपको ये अभिनंदन पत्र प्रदान कर वंदन करते हैं कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वे आपको दीर्घायु, स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए प्रदान करें ताकि आप पीड़ित मानवता के चेहरे पर सदैव मुस्कान लाने में अनवरत सफल होते रहें। अंतिम में 4 लाइन लिखी है इनके लिए कि सारा जो अभी तक पढ़ा ना, इसका सार 4 लाइन। सूर्य झुका झुक गए कलाधर, सूर्य झुका झुक गए कलाधर, झुके गगन के तारे, झुके गगन के तारे, अविरल जल में शीश झुके, अविरल जल में शीश झुके पर झुके न शीश तुम्हारे। नीचे मेरे नाम और हस्ताक्षर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। जो पलक दाप तोहे लूं, ना मैं देखूं घेर को और ना तोहे देखन दूं, काजल डालूं किरकिरा और सुरमा दिया न जाए, जिन नैनन में पिया बसे भला दूजा कौन समाए, जिनका कुछ न सहारा भगवन उनको तुम अपनाते हो, इसलिए जगदीश जगत में दीनानाथ कहलाते हो। अरे जिनका कुछ न सहारा भगवन उनको तुम अपनाते हो, इसलिए जगदीश जगत में दीनानाथ कहलाते हो। श्याम कभी घनश्याम कभी नरसिंह कभी बावन बनकर, श्याम कभी घनश्याम कभी नरसिंह कभी बावन बनकर, बन घनश्याम जगत जीवों पर इमरत रस बरसाते हो। अरे बन घनश्याम जगत जीवों पर इमरत रस बरसाते हो,
इसीलिए जगदीश जगत में दीनानाथ कहलाते हो। अरे जिनका कुछ न सहारा भगवान उनको तुम अपनाते हो, इसीलिए जगदीश जगत में दीनानाथ कहलाते हो। कभी विकल हो ग्वालों में और द्रौपदी तुम्हें बुलाती है, कभी विकल हो ग्वालों में और द्रौपदी तुम्हें बुलाती है। कभी उठाया नख पर गिरवर साड़ी कभी बढ़ाते हो, अरे कभी उठाया नख पर गिरवर साड़ी कभी बढ़ाते हो, इसीलिए जगदीश जगत में दीनानाथ कहलाते हो, इसीलिए जगदीश जगत में दीनानाथ कहलाते हो। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।